दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए AFCAT 2/2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप AFCAT एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 284 वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। आप आज ही से अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने एग्जाम सेंटर चुनोगे, कैसे आप फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने फॉर्म अप्लाई करोगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं AFCAT 2/2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AFCAT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना IAF की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। AFCAT एंट्री एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2/2025 NCC स्पेशल एंट्री के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 284 वैकेंसीज निकली है। इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए 3 वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 156 वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी 125 वैकेंसीज निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 जून 2025 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 जुलाई 2025 है। बात अगर सैलरी डिटेल की करें तो 56,100 से 1,77,500 है। ग्रेजुएट डिग्री और BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट AFCAT फ्लाइंग बैच इसके लिए 20 से 24 वर्ष है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष आपकी आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस AFCAT एंट्री के लिए 550 है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए NCC स्पेशल एंट्री को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान से आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in और AFCAT.cdac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 2/2025 NCC स्पेशल एंट्री कोर्स जो शुरू हो रहा है जुलाई 2026 के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको आवेदन की डेट दे दी गई है। 2 जून से 1 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। आपको ब्रांच वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्राइटेरिया, सैलरी डिटेल और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर PDF में दिखाया गया है। अप्लाई करने से पहले आपको PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके जनरेट OTP बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर 2 OTP जाएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ईमेल वाली फील्ड में आपको ईमेल का OTP फिल करना है और मोबाइल SMS के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो आपको यहाँ पर विवा SMS OTP इस सेक्शन में एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करके साइन अप कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS के थ्रू आपको एक पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल ID और वो पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर,
एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है और फिर आपको रीसेट पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर AFCAT या फिर NCC जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको AFCAT के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। NCC के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो आपको AFCAT ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपनी कोई ऑप्शनल ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपके बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ग्लासेस पहनते हैं यानी कि चश्मा पहनते हैं। अगर पहनते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PABT CPSS स्टेटस आपका पास आउट है, फेल्ड है या फिर आप अपियर नहीं हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है DGCA के द्वारा जो आपको इशू किया गया है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एयरमैन इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग करते हो एयरमैन के तौर पर। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड। यहाँ पर केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही AFCAT 2/2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से 1/7/2004 के बीच में आपका जन्म होना अनिवार्य है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट कर लेना है। गाइड यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, 12वीं क्लास पास होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और 12वीं में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होनी जरूरी है 3 साल की 60% मार्क्स के साथ। यहाँ से आप ब्रांच वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, AEMM के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करके यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास 10+2 ग्रेजुएशन है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएट ऑप्शन A, B, C या फिर D। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कोर्स का ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने साल में आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट की है। उसके बाद ग्रेजुएशन का कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको एंटर करना है जिस कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यूनिवर्सिटी आपको बतानी है किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। डेट एक्सपेक्टेड ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, कब आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ऑब्टेन की है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की ग्रोस परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको करंट बैकलॉग्स है ग्रेजुएशन में, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10+2 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने 12th में ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको फिजिक्स की परसेंटेज आपको अपनी एंटर करनी है, फिजिक्स में आपके कितने परसेंटेज थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने स्कूल की मार्कशीट मैथमेटिक्स परसेंटेज एंटर करनी है, 10+2 की कितनी आपके मैथ में परसेंटेज थे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपको कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स में से जिस कोर्स को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर लें और जिसे आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ये कोर्स सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कोर्स प्रेफरेंस सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप AFSB या फिर SSB के एग्जाम में अपियर्ड हुए थे, अगर हुए थे तो यस करें, नहीं तो नो सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स या फिर वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गेट एग्जाम में अपियर्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है। आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज आकार का फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना प्लेस एंटर करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको एग्जाम सिटीज प्रेफरेंस दिया गया है। आपको अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको उसकी सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर 5 स्टेट सिलेक्ट करके 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स कंफर्म करनी है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट यहाँ पर जमा कराना है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड पर मेक पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे 1 या फिर पेमेंट गेटवे 2, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, फिर पे बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपको पे विद ऑप्शन में आकर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, आप कैसे अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आपको अपना वीजा डेबिट कार्ड या फिर मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, अपना नाम, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट एंटर करना है। उसका 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करके आपको कंफर्म पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद ही कंसीडर किया जाएगा। फॉर्म तो आपका सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फीस स्टेटस में जाकर अपने एप्लीकेशन फीस का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स AFCAT के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।